जी। और देखिए, कोल इंडिया नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव सरप्राइज नंबर्स में नहीं है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो 12% का ग्रोथ, और रेवेन्यू क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल फ्लैट था साल दर साल बेसिस पे, रेवेन्यू भी आपको फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, लगभग 37,825 करोड़ रुपए के आसपास। एबिटा में 3.5% की बढ़त, थोड़ा बेटर एक्सपेक्टेड था एबिटा का मोमेंटम, लेकिन मार्जिन अगर आप देखें तो थोड़े बहुत सुधरे ही हैं, आपको 31.2% के आसपास आते हुए नजर पड़े हैं। ₹5 का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, और कुल मिला के कंपनी की योजना है 4,500 मेगावाट के नए रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाने के लिए। तो ये एक चीज है जो रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत स्टैंड आउट हो रही है। ओके। इसके आशीष, नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेड था कि रेवेन्यू में प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम ग्रोथ में डिक्लाइन रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो यहाँ एक आप 8% का डिक्लाइन देख रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की, सॉरी, रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट्स में 8% की डिक्लाइन है। अगर हम एबिटा की बात करें तो यहाँ 9% का डिक्लाइन है। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन था उसी तर्ज पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो लगभग 1.5% साल दर साल घटे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो पोर्टफोलियो है हेल्थ वाला, यहाँ आपको थोड़ा बहुत कमजोर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप बादशाह पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ 11% की ग्रोथ है, यहाँ भी थोड़ा धीमापन देखने को मिला है। और दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और शैम्पू प्रोडक्ट्स में भी आप देखेंगे तो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स डाबर के एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं, लेकिन क्लियरली ये स्टॉक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है एफएमसीजी बास्केट में। कोल इंडिया की बात हमने की, और अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें जैसे यूनाइटेड ब्रूवरीज, तो यहाँ भी एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हुए नजर आपको पड़ रहे हैं नतीजे। प्रॉफिट में 20% का ग्रोथ, रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ। एबिटा में हालांकि एक अच्छा जंप देखा है हमने 31% का, क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा था। और मार्जिन की बात करें तो यहाँ सुधार हुआ है, लगभग 8% के आसपास एबिटा मार्जिन आए हैं, जो पिछले साल 6.7% थे। 5% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है, और इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो बियर प्रीमियम सेगमेंट है, यहाँ 24% की ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ी है। ओके, तो चलिए। बस इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो पिछले साल का बेस छोटा है टाटा केमिकल्स के लिए, और यहाँ कोई बड़ा आपको सरप्राइज नहीं देखने को मिला है। रेवेन्यूज बिल्कुल फ्लैट है, एबिटा में 26% की डिक्लाइन, क्योंकि की केमिकल्स, सोडा ऐश के दाम साल दर साल बेसिस पे बहुत ज्यादा घट गए थे Q4 में। और मार्जिन देखिए किस हिसाब से कोलैप्स हुए हैं, लगभग 5% का मार्जिन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, लेकिन काफी कमजोर अगर आप देखें उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वोल्टास के देखें तो मिक्स्ड तर्ज पे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 241 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल का बेस छोटा है, इसके लिए आपको प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी दिख रही है। रेवेन्यू ग्रोथ 13% रहा है, एबिटा ग्रोथ ऑब्वियसली 75% रहा है। और यहाँ जो यूनिटली कूलिंग प्रोडक्ट्स है, यूसीपी सेगमेंट जो कहते हैं, इसके मार्जिन आपको 2 साल के हाई पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि इनका जो एसी बिजनेस है यहाँ मार्जिन बढ़ के आए हैं। हालांकि जो इनका प्रोजेक्ट्स कारोबार है, यहाँ लॉसेस एक बार फिर से आपको आते हुए नजर पड़े हैं। एग्जिट मार्केट शेयर 20% के नीचे ही है Q4 का, और डिमांड थोड़ी फीकी पड़ी है, क्योंकि समर ऑनसेट थोड़ा डिलेड था। अगर हम ब्लू स्टार की बात करें तो यहाँ भी क्लियरली नंबर्स में आपको दिखेगा 20% का प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ, और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो वोल्टास के जहां मार्जिन्स बढ़े हैं, ब्लू स्टार के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस कॉल दोनों कंपनी के आज हैं, तो ये देखा जाएगा मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेके क्या है, मार्केट शेयर को लेके क्या है। लेकिन हाँ, वोल्टास एक काउंटर है जहां एक पॉजिटिव सरप्राइज मिला यूसीपी सेगमेंट में। हालांकि ब्लू स्टार का मार्जिन परफॉर्मेंस थोड़ा वीक ही देखने को मिल रहा है। के इंपॉर्टेंट में सबसे पहले नीवा बूपा की बात करेंगे, जहां नेट प्रॉफिट में लगभग 31% का ग्रोथ है, 206 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बढ़ के आया है। ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न भी यहां आपको 18% बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ एक हिट आया है, 43% नीचे आपको दिखाई देगा। हालांकि सॉल्वेंसी रेशियो लगभग फ्लैट ही देखने को मिल रहा है साल दर साल बेसिस पे। सोमानी सिरेमिक्स फीके नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट का इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा, और ओवरऑल नंबर्स थोड़े कमजोर हैं। प्रॉफिट में लगभग 30% का डिक्लाइन, रेवेन्यू में केवल 5% की ग्रोथ, और एबिटा देखिए किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया है, 20% एब्सोल्यूट एबिटा नीचे है। और मार्जिन से भी अगर हम देखें तो लगभग 3% के आसपास गिरते हुए आपको नजर पड़े हैं। अगर हम मैंगलोर केमिकल्स की बात करें तो यहाँ भी नंबर्स कोई खास नहीं है। और अगर हम पर्टिकुलरली सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिक्वेंशली प्रॉफिट में 3% की ग्रोथ, रेवेन्यू 8% गिरा है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है अनुमान के मुकाबले। ओके, ये सारे स्टॉक